Students, good morning. So let's start our chapter number 12 and the name is Can we share? Now what is the meaning of share? So आपके पास जो भी चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लंच भी कर रहे हो, कोई अपना नाश्ता भी कर रहे हो, स्नैक्स खा रहे हो, तो यो मदर फादर विल टेल यू ना कि बेटा शेयर करके खाओ. अगर आपके ब्रदर सिस्टर है तो उसके साथ शेयर करके खाओ. मीन्स कि जो भी आपके पास है वो आप अपने में से ही अपने ब्रदर सिस्टर को, अपने सिबलिंग्स को दो. यहाँ पे यही सारे मेथड हम डिविजन्स के सम में सीखेंगे. नाउ व्हाट इज डिवीजन? सो स्टूडेंट्स, डिवीजन इज द प्रोसेस ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. यस, डिवीजन इज द प्रोसेस ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शंस. लाइकवाइज हमने जो इससे मल्टीप्लिकेशन में सीखा था ना कि मल्टीप्लिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिपीटेड एडिशन, यहाँ पे डिवीजन में हम उसको सब्ट्रैक्शन में लेंगे. कैसे? आइए देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव दिस डिजिट 12 डिवाइड बाय 3. 12 को आपको डिवाइड करना है 3 से, तो व्हाट विल बी द आंसर? वी कांट नो, है ना, हमें अभी नहीं पता है. सो 12 में से हम 3 सब्ट्रैक्शंस के वे में हम इसको माइनस करते जाएंगे, सब्ट्रैक्शन के वे में हम इसको लेते जाएंगे. डिजिट इज 12 और 3 से हमें उसको डिवाइड करना है यहाँ पे. दैट्स वाई हम यहाँ पे 12 में से 3 माइनस कर रहे हैं. इसको हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शंस के वे में हम ले रहे हैं. 12 माइनस 3 9. 9 माइनस 3 यू विल गेट 6. 6 minus 3 3. 3 minus 3 0. So how many times you have subtracted? 1 2 3 and 4. Okay, so 12 divided by 3 is 4. And डिवीजन के सम में इसको कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? ये तो बात हुई रिपीटेड सब्ट्रैक्शंस की, बट अगर यही सेम सम जैसे फॉर एग्जांपल 12 डिवाइड बाय 3. So how will we do division sum? This is the symbol of division. Okay, now 3 के टेबल में 12 आता है. अगर आपके पास इजीली वो टेबल्स में आंसर आ जाता है तो वो सम एक्चुअल में आप कर पा रहे हो, बहुत ही ईजी सम है. 3 के टेबल में 12 कहीं पे आता है? 3 का टेबल बोलिए. 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, 3 4 जार 12. कहाँ पे आया? 3 4 जार 12, 4 नंबर पे आया ना. तो you have 3 is written here. 3 4s are 12. 2 minus 2 0. Here we have to do subtractions because division is the process of repeated subtractions. That's why यहाँ पे हम जो है टेबल्स का भी आंसर आ रहा है उसको भी subtractions के वे में ही लेंगे. कई सारे बच्चे ये मिस्टेक करते हैं. लाइकवाइज हमने जैसे मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं. वाई? बिकॉज मल्टीप्लिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिपीटेड एडिशन, बट हियर कीप इन योर माइंड दैट इन डिवीजन वी आर गोइंग टू डू सब्ट्रैक्शंस. 2 minus 2 0, 1 minus 1 0. व्हाट इज द आंसर? 4. ओके, और डिवीजन में जो आंसर आता है उसको हम बोलेंगे कोशेंट. ये है डिविडेंड, डिवाइजर, और लास्टली जो बॉटम में है उसको हम बोलेंगे लेफ्ट ओवर. यहाँ पे तो जैसे एक भी नंबर यहाँ पे बचा नहीं है, बट जो लेफ्ट ओवर नंबर होगा उसको हम बोलेंगे रिमाइंडर. ऑल द नोट्स आई विल सेंड यू इन होमवर्क PDF. नाउ यहाँ पे जैसे यू कैन सी द पिक्चर्स ऑफ बलून. अब इसको जैसे हमें डिवाइड करना है, डिवाइड कैसे करेंगे? एक जैसे यहाँ पे है 14 डिवाइड बाय 2. 14 बलून से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. ओके, 14 बलून्स आर इन टोटल, जिसको आपको डिवाइड करना है 2 ग्रुप में. 2 ग्रुप में आपको करना है. ओके, सो कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 का एक ग्रुप और ये 7 का सेकंड ग्रुप. बट अगर इसको हम सम के तौर पे करेंगे, सो हाउ विल वी डू? 14 डिवाइड बाय 2. 2 के टेबल में 14 कहाँ पे आता है? 2 का टेबल बोलिए. 2 7 जा 14. अगेन इन डिवीजन वी आर गोइंग टू डू सब्ट्रैक्ट. 4 minus 4 0, 1 minus 1 0. Again 7 is the correct answer. Now 10 divide by 5. 10 divide by 5. 5 के टेबल में 10, so easy. 5 1 जा 5, 5 2 जा 10. 0 minus 0, 1 minus 0. How many groups will be for star? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 stars are there and we got the answer 2. So 10 divided by 5, that means 2 groups, 1 and 2.
Now students, here you can see the sum of division. Okay, A part is 24 divided by 6. How will we read this digit? 24 divided by 6. 24 divided by 6 means 24 को आपको 6 से डिवाइड करना है. How will we write? 24 divided by 6. This is how we are going to solve. Okay, this is called dividend, divisor. ओके जो आंसर आ रहा है आई टोल्ड यू उसको बोलते हैं क्वोशंट, और जो लेफ्ट ओवर नंबर होता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर. ये बार बार हम रिपीट करते जाएंगे. नाउ 6 के टेबल में 24. स्टूडेंट्स प्लीज लर्न द टेबल्स फ्रॉम 11 to 20 एज विदाउट टेबल्स वी कांट सोल्व दिस सम. ओके, इन द मल्टीप्लिकेशन डिविजन्स ओनली टेबल्स विल बी आवर फ्रेंड. 6 के टेबल में 24. सो 6 का टेबल बोलिए. 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, 6 3 जार 18, 6 4 जार 24. 4 minus 4 0, 2 minus 2 0. भले ही आपको देख के भी पता चल जा रहा है दैट 4 minus 4 0, 2 minus 2 0, बट कीप योर हैबिट लाइकवाइज फर्स्ट वंस पार्ट एंड देन टेंस पार्ट. ऐसे ही आप इसका डिवीजन में भी इसको ऐसे ही सोल्व करेंगे. नाउ mention like Q that stand for quotient and R is equal to remainder. Okay, quotient, remainder. What is the answer? 4 and remainder is 0. Now next 48 divide by 6. 6 के टेबल में 48. स्टूडेंट्स इसके आगे भी हम ऐसे सम करेंगे जैसे ये जो डिजिट होती है वो हमें क्लियरली वो टेबल्स में नहीं मिलती है, बट जैसे कोशिश आपको जैसे टेबल्स बोल रहे हो अगर उसमें इजीली ये डिजिट आ रही है सो दैट सम इज़ वेरी सिंपल. बट आगे हम ऐसे सम सीखेंगे जिसमें वो इजीली हमें जैसे 1 by 1 करके हम वो डिजिट लेंगे. बट एज आई टोल्ड यू जैसे आपके टेबल्स की जो है टेबल्स ओरली आपके जितने अच्छे कन्फर्म होंगे, जितने अच्छे आपकी प्रैक्टिस होगी, इतने ही आपको ये डिवीज़न के सम में प्रॉब्लम नहीं आएगी. 6 8 ज़ा 48. सो दैट्स वाई लर्न टेबल्स. 8 minus 8 0, 4 minus 4 0. What is the quotient? 8 and remainder 0. रिमाइंडर हम हर सब में मेंशन करेंगे क्योंकि जहाँ पे रिमाइंडर बचेगा वो लेफ्ट ओवर नंबर के लिए हमें हैबिट हो जाएगी. नेक्स्ट इज 36 डिवाइड बाय 9. जो डिवाइजर है वही उसी का हम टेबल बोलेंगे. डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशंट, रिमाइंडर. डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशंट, रिमाइंडर. डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशंट, रिमाइंडर. ओके, और एज आई टोल्ड यू Q मीन्स क्वोशंट, R मीन्स रिमाइंडर. उसको हम लास्टली जो है शॉर्ट फॉर्म में ही लिखेंगे. 9 के टेबल में 36. 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36. 9 के टेबल में बिकॉज वी गॉट इजीली ना 9 4 ज़ा 36, तो ये दोनों ही डिजिट को हमें साथ में लिख देनी है. अगर वो टेबल्स में ये दोनों ही डिजिट हमें मिल रही है सो वी विल राइट टुगेदर. 9 4 ज़ा 36. 6 minus 6 0, 3 minus 3 0. Q that stand for quotient is equal to 4 and remainder, although here remainder is 0 but we are going to write 0. R that stand for remainder. Now students, here I have few more example. 84 divided by 7. Okay, now if you know the table 7 10 are 70, मतलब कि 7 के टेबल्स में जो है 7 का टेबल है वो 70 तक ही फिनिश हो जाता है. कुड यू फाइंड 7 के टेबल में 84? नहीं ना, एक साथ तो हमें नहीं मिल सकता. तो ऐसे सम के लिए हम क्या करेंगे जिसमें हम इजीली टेबल्स के साथ सोल्व ना कर सके, ऐसे सम के लिए हम क्या करेंगे, वो दोनों डिजिट को, फॉर एग्जाम्पल हियर 2 डिजिट्स आर इनसाइड फॉर डिविडेंड, सो उसको हम 1 by 1 करके, लाइकवाइज जैसे हम पता है कैरी फॉरवर्ड या प्लस के सम्स में भी ऐसे ही करते थे ना कि 1 by 1 करके उसको सोल्व करते थे. सेम मैजिक आपको ये डिवीजन के सम में भी करना है. कैसे करना है मैजिक? जैसे यहाँ पे ये दोनों डिजिट है उसको पहले 1 डिजिट से हम स्टार्ट करेंगे, मतलब कि टेंस वाली डिजिट को ही पहले कंसिडर करेंगे. 7 के टेबल में 8 आता है क्या? 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 7 2 ज़ा 14.
बट हमें तो क्या चाहिए, 8 चाहिए। अगर 8 हमें इजीली मिल रहा है तो ठीक है, या तो फिर उससे थोड़ा छोटा चलेगा, उससे स्मॉलर नंबर हमें चलेगा। पर 7 के टेबल में तो 8 आ रहा है, नहीं ना, 14 आ रहा है, डायरेक्ट 7 2 ज़ा 14। दैट मीन्स कि हमें 7 से ही काम चलाना है। दैट मीन्स 7 के टेबल में 7 1 ज़ा 7, 8 माइनस 7 1। और रही बात ये सेकंड वाले डिजिट की, वंस वाले डिजिट को, तो उसको हम क्या करेंगे पता है, एरो करके, डाउन साइड एरो करके उसको बोलेंगे आप नीचे जाओ, ये नीचे आ जाएगा, देखना नीचे आ गया ना। अब आप सोचिए अगर यहाँ पे फिर से 2 डिजिट है, ठीक है, अगर 2 डिजिट हमें साथ में मिल रही है तो हम उसको ले ही सकते हैं फॉर डिवीज़न। 7 के टेबल में 14 आ रहा है क्या, अब आपको यहाँ पे ही देखना है, इसको और इसको ही देखना है। 7 के टेबल में 14, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, यस, ये दोनों ही डिजिट आपको मिल गई। 7 2 ज़ा 14, 4 माइनस 4 0, 1 माइनस 1 0, क्वोशंट इज इक्वल टू 12, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। रिमाइंडर यहाँ पे लेफ्ट ओवर नंबर कोई भी नहीं है, ऑल दो वी आर गोइंग टू मेंशन रिमाइंडर। नाउ ये सही है कि गलत, यू हैव लर्न द टेबल, यू नो 12 7 ज़ा 84, बट फिर भी इसका हम क्रॉस चेक कैसे करेंगे कि ये सही है कि गलत, क्योंकि आगे जाके आपको और ज़्यादा डिजिट के सम आएंगे, उसको क्रॉस चेक कैसे करोगे, तो क्वोशंट और ये डिवाइजर है ना, उसका मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल 7 2 ज़ा 14, 1 कैरी फॉरवर्ड, 7 1 ज़ा 7 एंड 1 8 आ गया ना आपका, जो डिविडेंड में जो डिजिट है वही आपका यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आंसर आ जाएगा। यही सम हम फिर से करते हैं, 84 डिवाइड बाय 7। 7 के टेबल में हमें कहीं भी 84 साथ में नहीं मिलेंगे, दैट्स वाई हम इसको 1 बाय 1 करेंगे। 7 के टेबल में 8 या तो फिर उससे कम, उससे ज़्यादा तो कंसीडर आपको करना ही नहीं है, ठीक है, बिगर नंबर करना ही नहीं है, स्मॉलर नंबर तक ही आपको अलाउड है, या तो फिर अगर वो एग्जैक्ट नंबर मिल रहा है सो दैट इज़ ओके। 7 1 ज़ा 7, क्योंकि 7 2 ज़ा 14 तो 8 से ज़्यादा है। नाउ 8 माइनस 7 1, इसको एरो डाउन, 4 को बोलेंगे नीचे आ जाओ। 7 के टेबल में 14, 7 2 ज़ा 14, 4 minus 4 0. Here also students please keep in your mind that you have to do subtractions, cause a division is the process of repeated subtraction. मल्टीप्लिकेशन की तरह इसका प्लस मत कर देना, हाँ, वरना आंसर हो जाएगा रॉन्ग, पूरा रॉन्ग। यहाँ पे आपको क्या करना है, माइनस ही करना है। 4 minus 4 0, 1 minus 1 0. Quotient is equal to 12, remainder is equal to 0. Now next one, 90 डिवाइड बाय 6। अगेन 6 का टेबल जो है पूरा 6 10 60 तक कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कि वो फिनिश हो जाएगा। तो इसका भी हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 1 बाय 1, पहले फर्स्ट डिजिट को फिर सेकंड डिजिट को। डिवीजन में ये भी याद रखना बच्चों, पहले टेंस की डिजिट को लेंगे फिर हम वंस की डिजिट को लेंगे। नाउ 6 के टेबल में 6 1 6, 6 2 12, बट हमें क्या चाहिए, 9 नंबर चाहिए। एंड एज आई टोल्ड यू, अगर 9 नंबर हमें नहीं मिल रहा है तो उससे थोड़ा कम चलेगा, पर उससे ज़्यादा नहीं, मतलब कि बिगर नंबर तो बिल्कुल भी नहीं, उसको लेके भी करेंगे भी क्या, स्मॉलर नंबर होगा तो चलेगा। 6 के टेबल में 9 तो नहीं है, 9 से थोड़ा स्मॉलर नंबर 6, वो भी 6 1 6, मतलब 1 नंबर पे ही आ रहा है, 6 1 6। 9 माइनस 6 यू विल गेट 3, 0 को उतारेंगे, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पीछे 0 है तो इसको एज इट इज ऐसे ही रख देना है। जो भी डिजिट हो x y z पीछे, उसको एरो डाउन करके हम नीचे ही लेके आएंगे, फिर हम 1 बाय 1 उसको अच्छे से सोल्व करेंगे। नाउ 6 के टेबल में 30, 6 का टेबल बोलिए, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30। तो देखिए हमें इजीली मिल गया, 6 5 30, सो वी कैन राइट 6 5 30, 0 minus 0 0, 3 minus 3 0. क्वोशंट, डिविडेंड, डिवाइजर, रिमाइंडर, मेरे साथ ही आप भी बोलिएगा, क्वोशंट, डिविडेंड, डिवाइजर, रिमाइंडर। क्वोशंट क्या है हमारे पास 15 एंड रिमाइंडर नथिंग 0, बट हमें लिखना तो है, ओके। नाउ क्रॉस चेक भी कैसे करेंगे, 15 का टेबल यू नो ना, 15 6 90,
नेक्स्ट वन 42 डिवाइड बाय 3। सेम सम यहाँ पे भी, क्योंकि 3 का टेबल पूरा 30 पे वाइंड अप हो जाएगा, 30 पे तो पूरा फिनिश, 3 10 30, 42 तो उसमें होगा नहीं, तो क्या करेंगे 1 बाय 1 ही डिजिट को लेंगे, पहले टेंस पार्ट और फिर वंस पार्ट। 3 1 3, 4 माइनस 3 1, इस डिजिट को नीचे उतारेंगे, ओके, एरो करके, एरो भी आप खुद ही अपनी नोटबुक में भी मेंशन करना स्टूडेंट्स। 3 4 12, 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 1 0। What is the quotient? 14, and remainder nothing, 0. Now last one sum, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, 73 को 3 से डिवाइड करना है। नाउ 3 का टेबल तो अभी जस्ट हमने बोला कि 3 10 30 पे तो फिनिश हो रहा है टेबल्स, और उसमें जैसे यहाँ पे 7 है और 3 है, 73 तो साथ में आएगा नहीं, तो 1 बाय 1 हम लेंगे। 3 2 6, 7 माइनस 6 1, 3 को हमने उतारा नीचे, ठीक है। 3 के टेबल में 13, चलिए बोलते हैं, ट्राई करते हैं। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 4 12, 3 5 15, बट हमें क्या चाहिए 30, तो 13 तो कहीं पे नहीं आया, तो 13 से स्मॉलर, ओके ना। So 3 4 12, we are going to consider 3 is written, 4 12, 3 minus 2 1, 1 minus 1 0. As you can see students, here 1 is left over number. यहाँ पे सारे सम में जैसे as you can see रिमाइंडर कहीं पे कुछ भी नहीं है, रिमाइंडर इज 0, बट जैसे लास्ट वाला जो नंबर है यहाँ पे लेफ्ट ओवर नंबर है, दैट इज कॉल्ड रिमाइंडर। जैसे यहाँ पे 1 है और वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 3 इज ऑल्सो अ बिगर नंबर, यहाँ पे डिवाइजर ही है रिमाइंडर से ज़्यादा, तो यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई ऐसे सम जो होते हैं रिमाइंडर के, उसको एज इट इज़ ऐसे ही रख देंगे, अगर उसका सॉल्यूशन जो है टेबल से पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे इसको कैसे मेंशन करेंगे, Q इज इक्वल टू 24, R इज इक्वल टू 0 1, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर है 1। नाउ स्टूडेंट्स प्लीज रिमेंबर फॉर दिस टेबल, फॉर दिस चैप्टर्स and also for multiplication and also for the further studies, learn tables. Tables is must. tables के बिना आप ये multiplication और divisions के सम में अच्छे से नहीं एफर्ट्स कर पाओगे अपने। और रही बात ये सम्स की, तो ऐसे बहुत सारे सम्स हम अपने जूम के लाइव सेशन में हम कंप्लीट करेंगे। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट्स एंड टेक केयर।